brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जावेद साहब मुफलिसी के दौर में लिखते हैं, बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाच करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। तो एक ये जावेद साहब हैं, एक दूसरे जावेद साहब भी हैं। जब ये लावा की शुरुआत करते हैं तो उसमें फिर वो लिखते हैं, गिन गिन के सिक्के मेरे हाथ, गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदुरा हुआ, जाती रही वो लम्स जिसे स्पर्श कहते हैं कि नरमी बुरा हुआ। हिंदुस्तान बदल रहा है जावेद साहब। जिन हालातों से आप निकले, जिन हालातों तक पहुंचे, उस बीच के संघर्ष की कहानी कोई है? जहाँ तक अतीत की बात है, आजकल जिसे देखिए अतीत में ही जा रहा है। अब भाई कुछ आगे भी चलो, अब ये भी मुझे अतीत की तरफ ले जा रहे हैं, मैं जाता हूँ। चलिए, है क्या कि जैसे आदमी को अपनी कामयाबी, अपनी दौलत, अपनी पावर, अपनी शोहरत, अपनी फेम पे गर्व नहीं करना चाहिए, वैसे ही आदमी को अपनी नाकामी, अपनी गरीबी, अपने दुख, अपने गम पे भी गर्व नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हमने दुख देखे होते हैं तो वो दुख हम मेडल की तरह सीने पे लगा लेते हैं और हम ये बताते हैं कि हमने इतने बुरे दिन देखे, हम भूखे रहे, बेघर रहे, ये तकलीफ़ उठाई। तो एक्चुअली आपस की बात ये है कि हम ये नहीं बता रहे होते कि मैंने इतने बुरे दिन देखे, हम ये बता रहे होते हैं कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो उस पर भी घमंड ठीक नहीं है। और ये सच है कि जब मैं मुंबई गया तो मैं 20 साल का भी नहीं था, और मैं जब स्टेशन पे उतरा तो मेरे पास एक टीन का छोटा सा बॉक्स था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, एक मैं पहने हुए था, 2 टीन के बॉक्स में थे, 2-3 किताबें थीं और मेरी जेब में 27 नए पैसे थे। उस ज़माने में, आप लोग तो अक्सर पैदा ही नहीं हुए होंगे, उस ज़माने में ज़्यादातर तो ऑडियंस बैठी है यहाँ, 2 नए पैसे भी हुआ करते थे। तो इसलिए अब तो 27 नए पैसे किसी के पास हो ही नहीं सकते, मगर मेरे पास तब थे। तो शुरू के 5 बरस 70 तक, मैं 65 अक्टूबर में गया था, तो समझो 64 अक्टूबर, तो 65 ही समझो, तो 5 साल 2 महीना 70 तक, 70 जनवरी तक, मतलब मैं ट्रेन के नीचे नहीं आया, मेरी आँखों की रोशनी नहीं चली गई, मुझे कैंसर नहीं हुआ, मुझे और कोई ऐसी ख़तरनाक जानलेवा बीमारी नहीं हुई, मेरा किसी ने मर्डर नहीं किया। इसके अलावा जो कुछ हो सकता था तकलीफ़ के दिनों में, वो मैंने देखा है। भूख देखी है, बेघरी देखी है, मैंने महीनों ऐसे दिन देखे हैं कि जब शाम को सोचता था रात को सोना कहाँ है, और जब आँख खुलती थी सुबह तो सोचता था कि अब खाने को कहाँ मिलेगा। ब्रेकफास्ट का तो सवाल ही नहीं है, ब्रेकफास्ट तो फ़ौरन मिल जाता है ना, उठ के थोड़ी देर में, तो वो उसका तो कोई चांस ही नहीं था, तो आदत ही नहीं रही थी। ये सब देखा, लेकिन इस पे बहुत घमंड करना और बहुत ड्रामेटिकली सुनाना, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये तकलीफ़ जो मैंने देखी, ये हिंदुस्तान में करोड़ों इंसानों ने देखी और आज भी देखते हैं। आज भी न जाने कितने लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। तो उसमें मैं बताऊं कि मैंने ये कमाल किया है। अच्छा, और कमाल क्या, मेरे पास रास्ता क्या था? अरे बड़ी आपने बलिदान दिया। अरे बलिदान कोई चॉइस हो तो बलिदान देता ना आदमी। गौतम बुद्ध ने बलिदान दिया कि महल छोड़ के जंगलों में चले गए। हमारे तो आगे पीछे दोनों ही तरफ जंगल था, तो हम क्या बलिदान देते? हम बलिदान देने की पोजीशन में ही नहीं थे। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि ग्रैंड टोटल देखना चाहिए लाइफ में। सुख दुख, तकलीफ़ें, गम, डिसअपॉइंटमेंट तो सबके हिस्से में आते हैं। ग्रैंड टोटल कैसा है? तो ग्रैंड टोटल में तो मैं थैंकफुल ज़िंदगी का बहुत ही आभारी हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ दिया, और मैं सचमुच ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये कहना अच्छी बात है,
लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ने बहुत मेहरबानी की मुझ पे। मैं जितना डिज़र्व करता हूँ, इतना तो डिज़र्व करने वाले बहुत लोग हैं, जिन्हें इतना नहीं मिला है। तो मैं कभी-कभी कार में बैठा हुआ जा रहा होता हूँ, तो फुटपाथ पे भीड़ चल रही होती है मुंबई में। तो मैं सोचता हूँ क्या ये सब के सब जो हैं, इनके पास मेरे से कम अकल है, मेरे से कम टैलेंट हर आदमी के पास? ऐसा नहीं है। ये कभी-कभी आपकी कोशिश भी होती है, आपकी सलाहियत भी होती है, लेकिन कुछ हालात भी होते हैं, जो सही बैठ जाते हैं। तो आज भी मैं जब सुबह बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, आप मानिए ना मानिए, सच कहता हूँ आपसे, तो अक्सर मुझे याद आता है कि ये कभी मैं सोच नहीं सकता था जो मैं बैठ के खा रहा हूँ।